We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हाँ, मैं सुधीर पांडे, आर.के. इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि बच्चों ध्यान दें, कल आप लोगों को पढ़ाया गया था पहला पार्ट सूरदास के बारे में और दूसरा पार्ट तुलसीदास का हम जीवन परिचय पहले पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत हैं प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। कि कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कोई उनका जन्म स्थान कहीं और मानते हैं, कोई राजापुर मानते हैं, तो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद में पाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत जो प्रचलित हैं, पहला है मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर ही बताया गया है। और शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी को भी राजापुर का गोस्वामी का जन्म स्थान मानते हैं। कि शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी को भी राजापुर को गोस्वामी जी का स्थान मानते हैं। और लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत। कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत। कि मैं पुनि निज गुरु कि अपने गुरु सन के अनुसार एक कथा सुनी थी कि गोस्वामी जी की सुक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सुकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। आचार्य शुक्ल का मत है कि सुकर खेत को भ्रम से जोरो समझ लिया जाए, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी के श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। उन कहते हैं कि तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी, संवत मतलब 57, जो ईस्वी होता है उससे 57 साल अधिक जो समय होता है उसको हम संवत मानते हैं ईस्वी से। कि श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी, जैसे हिंदी में सावन महीने के शुक्ल पक्ष जिसको हम अजोर कहते हैं, उसी सप्तमी तिथि को चित्रकूट जिले की अंतर्गत राजापुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। और इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दुहाई प्रसिद्ध है कि 1554 विषे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धयो शरीर। कि 1554 विषय मतलब 1554 विषय विक्रमी कालिंदी के तीर, कालिंदी नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी सावन महीने की अजोर मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसी धरो शरीर, इसी दिन तुलसीदास जी पैदा हुए थे। इनका जब इनका जब जन्म हुआ ते 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। अब देखिए, जैसे ही तुलसीदास पैदा हुए तो जैसे 5 वर्ष का बालक दिखाई देता है, उसी तरह इनके अंदर एक गुण मौजूद थे। दांत भी सब मौजूद थे। बताइए, जैसे हम साधारण बालक जब पैदा होते हैं तो दांत कुछ दिन बाद मालूम दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पैदा हुए इनके सभी दांत मौजूद थे। जन्मते ही
इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जैसे तुलसीदास इस पृथ्वी पर आए तो इनके मुंह से राम शब्द ही निकला और सब लोग इन्हें राम बोला कि राम का ही ये रूप है, राम के ही रचना करने वाले हैं। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरसिंह दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ और इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या के साथ हुआ। यह ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। अब रत्नावली इनकी जो पत्नी है वह डांटने के बाद ही इनके शरीर में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और इनके वैराग्य उत्पन्न में एक कहावत है, तब वहां उनकी पत्नी रत्नावली इनको डांटती है कि अस्ति चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, जो प्रीति श्री राम में होती न होती भवभीति। जब उस पर इनको वैराग्य इसी बात पर हुआ तब इनकी पत्नी बोलती है कि अस्ति चर्म में देहमम, किस मतलब इस हड्डी द्वारा जो भी बनाई गई शरीर है, अस्ति चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, किस शरीर के लिए आप जितना प्रेम कर रहे हैं आज ऐसी प्रीति, अस्ति चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, अस्ति चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति। और कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बताए गए मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे कि वह पत्नी के वियोग में इतना पागल हो गए। पत्नी ने इनके लिए उन्हें बहुत फटकारा और फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। तब उसी पर रत्नावली इनको डांटते हुए बोलती है कि अस्ति चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, जो प्रीति श्री राम में होती न होती भव होती, कि हमारे लिए आप इतना तड़प रहे हैं। इस अस्ति चर्म में इस शरीर से क्या मिलने वाला है, यही भक्ति आप प्रभु श्री राम में लगाते तो आपकी कहीं भी निंदा नहीं होती, आप हर जगह आपकी प्रशंसा होती। तभी से इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और इसके बाद काशी के विद्वान श्री सनातन से तुलसी से वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। कि संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष की संवत 1680 में और सावन का जो कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है उसी तृतीया तिथि को शनिवार के दिन अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए, अर्थात वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज सने तुलसी तजो शरीर। कि संवत 1680 को 80 गंग के तीर 80 घाट के किनारे श्रावण कृष्णा सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को शनिवार के दिन तुलसी तजो शरीर कि तुलसीदास ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। ये राम के भक्त थे, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी और
तुलसीदास जी हमेशा राम के ही भक्त थे, उन्हीं की रचना करने में माहिर थे। इनकी भक्ति दास स्वभाव की थी कि राम को अपना हमेशा आदर्श मानते थे। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की आरंभ की। कि 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम के शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्ण सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। और रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। हिंदू धर्मों के अनुसार रामचरितमानस का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला न छू, राम आज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। और इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्र देखने को मिलता है। अपने समय तक ये प्रचलित दोहा, चौपाई, कवि, सवैया, पद आदि काव्य शैली में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। अपने समय तक प्रचलित जैसे दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनकी काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष के पे उड़ता है कि इन्होंने अपने चौपाई में एक से एक भाव दिया है, एक से एक कला प्रस्तुत की है, उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावक बना दिया है। और इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और रामचरितमानस जो कि अवधी में लिखे हैं। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इनसे कहीं भी दृढ़ता नहीं आने वाली है। इतना अच्छी तरह से इसको लिखे हैं कि कहीं भी इनके लिखने में कहीं भी त्रुटियां नहीं पाई गई हैं। धन्यवाद।